नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतीक पोद्दार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में। एसिड रिफ्लक्स क्या है, GERD क्या है, हम इसके बारे में बहुत सुनते हैं। इनफैक्ट हम में से मैक्सिमम लोग कभी ना कभी इससे गुजर चुके हैं। बैठे बैठे कोई पढ़ रहा हो, कोई लिख रहा हो, कोई काम पर हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो और अचानक से मुंह में खट्टी डकार आ जाती है, छाती में जलन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स या फिर GERD। बार बार जब ये होता है, इससे काफ़ी तकलीफ होती है और लोगों की जीवन शैली, काम में बहुत तकलीफ आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है? पेट का एसिड या फिर इंटेस्टाइन से पित्त जब ऊपर की तरफ उठता है, खाने की नली में घुस सकता है और वहाँ पर धीरे धीरे उसको खराब कर देता है। इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज़। वो ऊपर उठ के सांस की नलियों में जाकर खांसी, बोलने में तकलीफ या फिर लंग डैमेज भी कर सकता है। खाने की नली में जब वो घुसता है, वैसे तो सिर्फ सिम्टम लगेंगे आपको, बट कुछ सालों में बार बार होते होते उसमें कुछ खराबियां हो सकती हैं। जैसे वहाँ घाव बन सकते हैं, उन घावों से ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद बार बार घाव होने से वो जगह सिकुड़ जाएगी और वहाँ पर खाना खाने में तकलीफ हो सकती है। कभी कभी कुछ केसेस में खाने की नली में कैंसर भी होता है। तो इसको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। रोकने में कुछ हमारे लाइफस्टाइल को हम अगर चेंज करेंगे तो हम देखेंगे जीवन शैली से ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वज़न को अगर कम रखें, अगर हम खाने पीने पे ध्यान दें, बहुत रिच खाना, बहुत तेल वाली चीज़ें अगर नहीं खाएं, हल्की चीज़ें खाएं, तो ये कंट्रोल में रहता है। साथ में रात के वक्त सोने के पहले चाय, कॉफ़ी या फिर चॉकलेट, पेपरमिंट, पान, अल्कोहल मतलब मद्यपान, ये सब चीज़ें अगर नहीं करें, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करें, तो ये कंट्रोल में रहता है। इन चीज़ों को करने से आप देखेंगे कि एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है। साथ ही साथ खाने के बीच और लेटने के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का गैप रखें तो वो उचित रहता है। इसके बाद भी अगर सिम्टम्स रहते हैं और आपको तकलीफ हो रही है और आपको बार बार ये हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना सही है। डॉक्टर के पास जाने से वो आपको दवाइयाँ भी दे सकते हैं, जैसे जो आपके एसिड को कम रखें, जो पेट में जो खाना है उसको नीचे की तरफ उतारें, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे सिरप्स जो पेट के अंदर, खाने की नली के अंदर कोटिंग करके इस एसिड के डैमेज को बंद कर दें। अगर ऐसा लगता है कि इससे सब तकलीफ और ज़्यादा बढ़ रही है, तो कभी कभी कुछ टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं, जैसे एंडोस्कोपी हो गया, जहाँ छोटी सी पाइप होती है, उसमें कैमरा लगा होता है, मुंह में डालकर हम लोग खाने की नली को देखते हैं और उसमें कोई डैमेज है कि नहीं वो समझते हैं। अगर ये नहीं तो कभी कभी एक स्पेशल टेस्ट होता है, पीएच मेट्री। वहाँ पर एक छोटा सा कैप्सूल खाने की नली में रहता है, जो आपके अंदर से, पेट के अंदर से कितना एसिड, कितनी देर तक, कब तक वहाँ पर डैमेज कर रहा है खाने की नली को, ये भी हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगर दवाइयों से ठीक हो जाए तो बढ़िया। अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं भी होती है तो सर्जरी का कभी कभी हम लोगों का उपयोग करना पड़ता है, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि एंडोस्कोपी के माध्यम से भी हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी 90% बीमारी आपके हाथ में है और आप इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।